नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जहां गणेश उत्सव बीत चुके हैं, पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है। खैर, अभी पितृपक्ष में शुभ काम तो नहीं होते हैं, लेकिन क्या अब गणपति उत्सव के बाद सभी नेता फ्री हो गए हैं, क्योंकि सारे सारे नेता जो है गणेश मंडल में भीड़ के लिए काफ़ी बिजी थे। एक एक नेता जो है 100-100 घरों में रोज जा रहे थे। तो अब जो है उनको फुर्सत मिली है। तो आगे की महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह बढ़ने वाली है, कौन किस तरह राजनीति करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो लड़ाई है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में है। और कांटे की टक्कर को देखते हुए जो है क्या योजनाएं, क्या रणनीति बन रही है दोनों पक्षों में, इसी पर हम आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि गणेश उत्सव के बाद अब नेताओं का जो है रुझान किस तरह रहेगा लोगों के बीच। सर, सवाल बहुत हैं, हम बारी बारी से आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर, जो सर्वे चर्चा ये सब तो हो ही रहे हैं, इसके बीच जो खबरें चल रही है कि अभी महाराष्ट्र की जो महायुति का बागडोर जो है अमित शाह जी ने पूरा अपने हाथ में ले लिया है। अब यहाँ पे किसी दाल गलने वाली नहीं है, वही डिसाइड करेंगे कौन टिकट लेगा, कहाँ से कितनी किसको मिलेगी, शिंदे साहब को कितनी टिकट मिलने वाली है, अजीत दादा को कितनी टिकट मिलने वाली है, ये सब तो है। महाआघाड़ी में भी जो है कांग्रेस और पवार साहब जो है डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी सीट। उद्धव जी ने सरेंडर कर दिया है पूरी तरह से। उद्धव जी ने साफ कर दिया है कि जो डिसाइड होगा महाविकास आघाड़ी से, हम उसका जो है पालन करेंगे, यानी वो मुख्यमंत्री पद से एकदम से साइड हो गए। तो सर, किस तरह राजनीति आगे बढ़ेगी, क्या देख रहे हैं आप? सर, पहली बात तो ये है कि हमारी श्रद्धा जो है वो ये श्राद्ध पक्ष में हमारे पॉलिटिक्स में भी आ गई है। अभी कल मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को पूछा गया कि जागा वाटप चर्चा कहाँ तक आए है, तो उन्होंने बोला कि अभी पितृपक्ष है 15 दिन, तो पितृपक्ष के दरमियान हम कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। पितृपक्ष खत्म होने के बाद जागा वाटप की चर्चा करेंगे, तो उम्मीदवारों की भी चर्चा बंद हो जाएगी। और पॉलिटिकल मूव्स भी बंद हो जाएंगे 15 दिन के लिए। क्या होता है ना, पितृपक्ष का फायदा लेना ये हर एक अपने अपने दिमाग से सोचता है। एक आदमी से मेरा पैसा आना है, तो गणपति था तो वो बोल रहा था कि अभी गणपति विसर्जन के बाद देता हूँ। मुझे याद था कि गणपति विसर्जन के बाद दूसरे दिन पितृपक्ष खुलेगा, और मैंने उसको उसी समय बोला था कि सर ठीक है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मगर बाद में ये मत बोलो कि अभी पितृपक्ष है। आज सुबह उसको फोन किया मैंने बोला आपका प्यारा पितृपक्ष शुरू हुआ है, अब तो आप कोई काम नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, और पैसा देने की बात तो रही बात दूर। वो बोले अनिल जी आप बोल रहे हो वो सही है, पितृपक्ष में पैसा नहीं देते हम लोग, मतलब थोड़ा एक अलग काम था, एक का एक काम है, उसमें वो कुछ पैसा देने के तैयार है, तो वो पैसा दे के आप मेरा पैसा भी दे सकते हैं। तो बोले कितने का प्रपोजल है? मैं बोला बड़ा प्रपोजल है। तो बोले लेके आओ ना। मतलब उस हरामी को पितृपक्ष मेरा पैसा देने को आड़े आ रहा था, और जब बोला उसको झूठ में कि भाई कोई एक प्रपोजल है उसमें पैसा मिलेगा आपको, अच्छा, तो बोलता है क्या मतलब पितृपक्ष उसके लिए नहीं है, फायदे के लिए जाएगा। तो ये अभी 15 दिन जिनको पैसा देना है ना, वो सब यही बहाना बनाएंगे। पितृपक्ष में क्या उनका ऑब्जेक्शन आता है, क्या एनओसी लेते हैं आप पितरों से कि भाई इसको पैसा देना है नहीं देना, और व्यवहार तो चालू है आपके। दुकान में माल बेच रहे उसका पैसा नहीं ले रहे क्या? जो भी बेचना है वो बेच रहे, खरीदना है वो खरीद रहे, डील कर रहे, सब कर रहे। और पितृपक्ष एक अभी 15 दिन उनको बहाना मिल गया। जो उम्मीदवार आएंगे, इच्छुक आएंगे, उनको बोलेंगे 15 दिन रुको, 15 दिन रुको, नाम मत लो, अभी नाम मत लो, 15 दिन आप शुभ काम नहीं करना है, आपको उम्मीदवारी देनी है, मगर 15 दिन के बाद चर्चा है। 15 दिन ये झंझट निकल जाएगा। मेरे को तो चाहिए सब नेता है ना अलग अलग स्थानों पर निकल जाए। जिनको शौकीन है उनको कंबोडिया अच्छा है, जिनको धार्मिक स्थल में जाना है वो उधर जाए, जिनको जहाँ जाना है। मगर अभी 15 दिन सब नेता गायब हो जाएंगे तो महाराष्ट्र को शांति मिले। पहले तो संजय राउत को और नीतीश राणे को उठा के किसी देश में अपने पैसे से भेज दो, वो भी शांति हो जाएगी। सुबह के पितृपक्ष की वजह से ये शांति है। पर आपने जो मुद्दा उठाया कि अमित शाह ने पूरा ये संभाला ले लिया, इसका एक अर्थ होता है कि फडणवीस को बाजू में हटा दिया। फिर दूसरा अर्थ ये होता है कि मेरी खबर है, मैंने आपको यहाँ दी कि मुझे मालूम नहीं, पर मराठी में हाग्या दम नावाचा एक शब्द है। हाग्या दम मतलब क्या है कि जो दम है, तो सर हमने बच्चों के ऊपर कभी चिल्लाए ना तो बच्चे मुझते हैं, वो देखा है। तो उसके परे ये हाग्या दम होता है। मराठी में प्रचार है कि इतना दम दिया जोर से उसको कि उसको हागना हो गया।
तो अजीत दादा को ऐसा हाग्या दम अमित शाह ने दिया है। हाँ। वो बोले तुम पहले विधानसभा चुनाव के पहले या बाद में कुछ गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी सब फाइलें तैयार है और तुमको मालूम है कौन सी है, और वो ये फाइलों का चाहिए तो मैं भेजता हूँ। हमने क्लीन चिट इसलिए दिया है कि तुम हमारे साथ हो, तुम बगावत करोगे, तुम हमसे बेईमानी करोगे तो ये सब के खिलाफ हम हमारा ही आदमी खड़ा करके कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे इसके ऊपर स्टे दे दो क्लीन चिट के ऊपर और ये फिर से चालू करो, और कोर्ट तो हमारी ही है, जब चाहे तब हम उनसे ले सकते हैं इजाज़त और चालू कर सकते हैं। तो ऐसा उनको बोलने के बाद अजीत दादा वो जाने की चर्चा जो हम कर रहे थे कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, वो अभी बंद है। अजीत दादा कहीं नहीं जाएंगे, इनके साथ गुलाम बन के रहेंगे। इनके कब तक नहीं रहेंगे अभी, जब तक इनकी सत्ता आएगी तो उनको तो उप मुख्यमंत्री बनना ही है। मुख्यमंत्री तो बाप जन्म में वो बनने वाले नहीं, उनके नसीब में नहीं है ज्योतिष के हिसाब से भी, तो वो रहेंगे। मतलब उनका अडवाणी हो जाएगा? नहीं अडवाणी नहीं, उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अडवाणी जी पीएम के रेस में थे, बार बार बोलते थे मैं पीएम। हाँ मगर उप पंतप्रधान नहीं हुए ना, नहीं हुआ। हाँ मगर ये तो उप मुख्यमंत्री होंगे ना, उनको बनाए रखेंगे सर। ऑलमोस्ट जैसी स्थिति अभी है वैसी ही रहेगी, थोड़े मंत्री एडिशनल हो जाएंगे अगर महायुति की सत्ता आती है तो। मगर अभी ऐसा कल ही मैंने बोला कि बैलेंस है, अभी दोनों को उतना ही 50-50 चांस है। पहले 60-40 था, अभी 50-50 है। अमित शाह है तो और ज़्यादा बढ़ेगा। सर अमित शाह लेने की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या है ना, वो स्थानिक नहीं है, इसके लिए उनको फीडिंग कौन करता है इसके ऊपर उनके डिसीजन आएंगे। ये भारतीय पार्टी के लिए घातक है, क्योंकि यूपी में जो इतने सीट गई वो आदित्यनाथ ने रेकमेंड की थी और उन्होंने मानी नहीं और अपना ये चलाया। और आदित्यनाथ ने देखा कि दिल्ली में जो होना है वो दिल्ली में होना है, गली में कहाँ कुछ होना है। उन्होंने सभी के सीटें मुलायम ने और इसने गिराई नहीं, कांग्रेस ने, आदित्यनाथ ने ही गिरा दी। सर आदित्यनाथ ऐसे बुलडोजर उनका दिल्ली पे भी चलता है। चला दिखा दिया ना, दिखा दिया उन्होंने कि भाई तुमने जिस जिसको टिकट दिया अमित शाह ने सबको गिरा दिया उन्होंने। अमित शाह को भी मालूम है कि किसने गिराया, इनकी ताकत नहीं थी इतनी, इनके पास पैसा भी नहीं था। ये तो आदित्यनाथ की कृपा है कि वो चुन के आए, और वो दिल्ली में कुछ गड़बड़ होती है तो इनको फर्क नहीं पड़ता है आदित्यनाथ को। अपना सब किला वो संभाल लेते हैं। दूसरी बात है कि आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो भी कहाँ मोदी शाह की सहमति से बने, नहीं ना सर। वो अपने लठेत और गुंड बिंड लेके अंदर घुस गए विधिमंडल सभा में, और जो आमदार नहीं थे उनको ही बिठा के वो जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने। सर केशव प्रसाद मौर्य डिक्लेयर हो गए थे, वो गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए कि भाई अब तब तक ये हो गया, तब तक डिक्लेयर हो गया नाम। सर आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री पद भी ऐसा ही करेंगे तो मिलने वाला है। ऐसा ही कुछ करेंगे ड्रामा। अभी क्या है ना, मोदी जी 75 साल के होंगे तो कल हमने बात की थी कि वो आदित्यनाथ ही पूरा कर लेंगे कि अभी इनको जाने दो। और लोगों का चॉइस भी वही है। हाँ लोगों का भी आज है ना, आज अगर 10 आदमी पूछो तो 8 आदमी यही बोलेगा कि मोदी जी के बाद हाँ, क्योंकि मुसलमानों का जितना बढ़ेगा उतना ओवैसी का बढ़ता है, वैसे आदित्यनाथ का भी बढ़ता है ना, तो वो भी होगा। तो महाराष्ट्र में ऐसा है कि अभी 15 दिन ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होगी कुछ। अच्छा। अंदर अंदर चलती रहती है, लोग बोलते रहते हैं, ये करते रहते हैं, मगर ओपनली थोड़ा कम होगा। और 15 दिन के बाद ही ओपन एक्टिविटी चालू हो जाएगी। और अभी ऐसा दिख रहा है कि सबकी मजबूरी है, महायुति को भी समझ गया आया है कि आपस में लड़ेंगे झगड़ा करेंगे तो महाआघाड़ी तो ऑलमोस्ट तैयार है और उनको ये हो सकता है। और अभी 15 दिन जो बाकी है उसमें 15 दिन सर इनको वोटरों से मिलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। सर वो भी नहीं चलता है ना अपने यहाँ। वोटर भी हराम को शाने रहते हैं, वो बोलेंगे पितृपक्ष चालू है, हम श्राद्ध करें, ये करें, और ये नहीं मिलने में क्या जाता है, भीख मंगे आ गए। मिलने में क्या जाता है सर मिलने में क्या, मिलने के बाद क्या ये बोलेंगे, क्या कैसे हो बेटा, कैसे हो, ठीक हो ना, ऐसा नहीं ना। वो बोलेंगे भाई मैं खड़ा रहने की संभावना है, और जिसको टिकट मिलने वाला है ये गारंटी नहीं तो कौन जाएगा। बोलेगा आज मैं ये वोट मांगने जाऊंगा, कल मेरे को टिकट नहीं मिला तो दूसरे को उसका फायदा होगा। सर किसी को गारंटी नहीं है। क्यों, अमित शाह का खुद का सर्वे है, उसमें आधे बीजेपी के लोग तो कट रहे हैं, शिंदे के आधे कट रहे हैं, अजीत दादा के तो बहुत सारे कट रहे हैं, इसलिए उनमें ही हलचल है। अभी शिंदे साहब को उनके लोग बोल रहे हैं कि शिंदे साहब इनका सर्वे बिर्वे मत मानो, इनसे 100 जगह ले लो और वो 100 जगह पे आप अपने चॉइस से खड़े करो। ये क्या बोलते हैं सुनो मत उनकी, क्योंकि उन्होंने चालू किया है ना, जो जीत के आने वाला होगा उसको ही टिकट मिलेगा। ये नसबंदी करने का तरीका है अजीत दादा की, गलत है जी बिल्कुल। तुम कौन ठहराने वाले हो, बीजेपी कौन डिसाइड करेगी हमने सर्वे किया है? भाई सर्वे हम करा के देते हैं, हम भी शिंदे साहब के लिए सर्वे करेंगे, बोलेंगे 100 के 100 आ रहे,
ऐसा थोड़ा है। और ये सर्वे पैसा देके करती ही है, जैसा चाहिए वैसा। रोज नया नया सर्वे आता है ना, कैसे आता है, वो पैसे देके करवाते हैं। कभी हमने किसी से पूछते हुए देखा नहीं कि कौन जीत रहा है, कौन आ रहा वो है, क्या सर्वे है आ ना, जाता है। सर लाख लोगों का क्या है तो 140 करोड़ का देश है, इसमें ऐसा कुछ प्रातिनिधिक होता नहीं है। वो सब जुतिया बनाने का धंधा रहता है, कभी अपने को बनाते हैं, कभी दूसरों को बनाते हैं। तो अमित शाह के आने से फायदा होगा या तोटा होगा ये पता चलेगा, मगर मेरे ख्याल से अमित शाह ने सूत्र लेने के कारण अमित शाह के जो चेले चपाटे हैं महाराष्ट्र में उनकी ज़्यादा चलेगी, फडणवीस की नहीं चलेगी। फडणवीस के खिलाफ हैं, ये शिंदे की और अजीत दादा की चलेगी। क्योंकि अमित शाह जो है वो भाजपा के बदले शिंदे साहब को और इनको ज़्यादा ये करेंगे। मेरा अंदाजा ऐसा है कि 100 जगह जो शिंदे साहब को चाहिए वो 80 से 100 के बीच में उनको मिलने वाली है, अगर अमित शाह इंचार्ज है। फडणवीस होते तो 60 नहीं देते थे जी। अमित शाह की वजह से 80 से 100 उनको मिलेंगी, और अजित दादा को भी दम देने के बाद वो संभाल लेंगे। कानफडात मारल्यानंतर पोराला जवळ घेतो बाप, वैसा ही होगा कि वो बोलेंगे ठीक है रो मत बेटा, अभी तेरी मारनी थी मैंने मार दी है ना, सुधर गया ना, तू नहीं जाने वाला ना, ठीक है ना, मैं देता हूँ तेरे को, तेरे 40 है ना, इनको 80 दे रहा हूँ, तेरे को 60 देता हूँ, तो वो पैचअप हो जाएगा। अमित शाह आने से शिंदे और इनकी अहमियत बढ़ेगी और फडणवीस और बीजेपी वालों की कम हो जाए। वैसे बावनकुळे वगैरह तो बावनकुळे का टिकट काटने वाले पहले यही थे, अमित शाह थे, तो उनको तो खुन्नस सही है बावनकुळे के प्रति, इनके प्रति भी है, दूसरे लोगों के प्रति, फडणवीस के प्रति सबसे ज्यादा है। तो फडणवीस के लिए बुरे दिन आ गए और शिंदे साहब और इनके लिए अमित शाह के आने से लोगों के बीच में एक मैसेज नहीं जाएगा सर कि अमित शाह इंचार्ज है तो मतलब कि अब गुजराती पूरा पावर लगेगी यहाँ पर, तो बीजेपी के लोग भी खिलाफ नहीं हो जाएंगे सर? नहीं, हिम्मत नहीं, हिम्मत नहीं, सामने हिम्मत नहीं है, अंदर से तो करेंगे सर। क्या करेंगे, सत्ता चाहिए ना, सत्ता चाहिए कि नहीं, सिर्फ थोड़े भी तो फायदे होते हैं। अभी आरएसएस और बीजेपी के संबंध जो एनजीओज है ना, उनको हजारों करोड़ रुपए मिले। मेरे पहचान में पेपर वाले हैं जी कि सर जिनको आज तक जिंदगी में कभी 1 करोड़ देखे नहीं थे, उनको 100 करोड़ मिल गए। फिर पेपर वाले, पेपर न्यूज पेपर वाले, और उनका पेपर जाता नहीं 5,000, 100 करोड़ उनको मिले हैं। क्या बात है। तो बीजेपी पैसा जहां देना है उनको देती है। अभी आरएसएस और इसकी स्पॉन्सर संस्थाओं को, सब कारखानों को सकती है, वो उनका सोशल ये जो फंड रहता है, तो उसमें से तुमको संघ परिवार के ये संस्थाओं को जो इनको लिस्ट आती है, इनको इतना दो। जैसे गणेश नाइक ने 700 एम्बुलेंस कारखाना बंद करने के बदले में शरद पवार को दी, मतलब उनके प्रतिष्ठान को दी। वैसा चल रहा है अभी सब। तो वो सत्ता जाएगी तो उनको परवड़ेगा नहीं ना सर, तो वो करेंगे काम, अमित शाह होंगे, और अमित शाह की दादागिरी रहती है, वो दादागिरी करेंगे, और शिंदे साहब खुश होंगे। क्या लगता है कि उनकी शिंदे साहब खुश उनकी चाणक्य नीति जो है महाराष्ट्र में कामयाब होगी और महायुति लगातार बनी रहेगी सर? सर कैसे ना, अमित शाह का सबसे बड़ा वेपन डर है जी, लोगों को डराना। तो जैसे अजीत दादा का डरा रहे हैं, सामान्य आदमी को डराने की जरूरत नहीं। शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस वालों की जो फाइलें हैं उनके यहाँ तक पहुंची जाएगी। वे तुम्हारी बारी है, अब उंगली मत बेहो करो, ज़्यादा उंगली मत करो। और ऐसा है कि इसकी वजह से फडणवीस की ताकत कम हो गई, इतना ही मैं बोलूँगा। अमित शाह ही अभी महाराष्ट्र का राज्य चलेंगे, और वो गुजराती मराठी का है ना, उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि मुंबई में महाराष्ट्रियन है अभी 18%। आपको झूठ मत बोलो, जी जी बिल्कुल 18% है। तो मुंबई तो ऑलरेडी गुजराती और उत्तर भारतीयों की है, हो गई है सर। सब जगह गुजराती ही राज कर रहे हैं, भले वो पॉलिटिशियन करके बैठे नहीं होंगे कुर्सी पे, मगर वो कठपुतली तो सब जगह है। गुजराती ही पैसा है, वो तो पैसे से राज्य कर ही रहे ना। अब बगल में गुजरात है, सब आ जाएंगे इधर। नहीं, आने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, महाराष्ट्र जाते हैं तो गुजरात वाले भी तो आएंगे ना चुनाव में हेल्प करने के लिए। हाँ, पैसे के प्रभारी। सर अभी अदानी और अंबानी ने तय किया ना, तो दोनों 10-10 हजार करोड़ दे देंगे महाराष्ट्र को। सर देखो, अदानी का महाराष्ट्र में इस समय कम से कम 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट चालू है। तो 1 लाख करोड़ के लिए 10-5 हजार करोड़ दे दिए बीजेपी को या इनको महायुति को, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसका नुकसान होता है किसी में तो 5-10 हजार करोड़ का होता है। तो अदानी अंबानी उनके पीछे रहेंगे महायुति के, एक बार देंगे, 5 साल वसूलेंगे सीधी सी। अभी तक वसूल हो भी गया है सर। धारावी का प्रोजेक्ट आ गया, वो कल एक विद्युत प्रकल्प आ गया, हाँ, बिजली का। हाँ, वो 6,000 करोड़ का आ गया।
तो महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता बने रहे, ये अदानी और अंबानी का भी लक्ष्य है। ये आएंगे तो राहुल गांधी आएंगे इनडायरेक्टली। राहुल गांधी अंबानी से अदानी से दुश्मनी करते, तो उनको महाराष्ट्र के सभी प्रोजेक्ट धारावी से लेके सब, अभी सर वाढवण बंदर को शिवसेना ने विरोध किया, फिर वो भूमि पूजन करके आए परसों, वो अदानी का प्रोजेक्ट है वाढवण, तो वो कैसे गिरा देंगे ये सरकार? नहीं। मुझे अभी यही मतलब फीडबैक मिल रहा है कि अनिल जी आपको समझ में नहीं आया कि अदानी और अंबानी दोनों ये सरकार जिताएंगे। इनके उम्मीदवारों को 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ मिल सकता है अदानी अंबानी से। अच्छा है, अपने को भी चाहिए, कैसे भी करो, कुछ भी करो, तुम महायुति की सरकार लाओ, तो अदानी अंबानी का पैसा लेके करेंगे तो अच्छा है ना। पैसा गुजरातियों के पास है क्या? मराठी उद्योगपति कोई देने वाला है इनको? नहीं देते, उतना तो पैसा नहीं देंगे। एक अदानी अंबानी दो रखे सर, क्या है ना, एक वेश्या थी, तो वो वेश्या एक थोड़ी प्रौढ़ वेश्या के साथ बात करी थी, तो प्रौढ़ वेश्या बोली तेरे को कितना बोला मिला दिन भर में? तो बोली 10,000 मिला। तो बोले मैं 55 साल की हूँ, फिर भी मेरे को भी आज दिन भर में, तू 25 साल की है, मैं 55 की हूँ, फिर भी मेरे को भी 10,000 मिला। बोली फर्क इसमें ये है कि मैंने खाली एक ही 10,000 का लिया, तुमने 10 गिराए या 20 गिराए, 5 ऐसे सोनार के 1 लोहार के, वही हो गया। ये गलत हुक्म है, ये मैं दे रहा हूँ, वो अलग है। तो दो अंबानी अदानी को खुश रखो, उनकी शादी में जाओ, डूंगन टेढ़ा करके नाचो, अपने बाल बच्चों को लेके जाओ, ये करो। अंबानी खुश, उसको गणपति बापा के बाजू में बापा करके दूसरा बापा ही दिखता है, वो बाजू में बैठता, तो उसको भी खुश करो, उसको जेड दो, हे दो, वो दो, जो चाहिए वो दो। उसको क्या सर, इनको कागज पे परमिट देना है, उनको उठा के पैसा थोड़ा देना है, उसके बदले में जो अगर हजारों करोड़ दे रहा है। सर मुझे अभी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजित पवार से ज्यादा अदानी अंबानी पर विश्वास है कि उनकी इतने प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में कि बिना महायुति एक भी नहीं चलेगा। महागढ़ी आएगी ना, सब बर्बाद कर देंगे। उद्योग भी करेगा, ये भी कर, पैसा खाएंगे, मगर अभी पहले जैसा पैसा ये इनको दे के फायदा नहीं है। धारावी पर आज ध्यान कर ही दिया ना सर, आने से पहले ही बता दिया धारावी को लेके। तो सर अभी सर अदानी अंबानी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा विधान याद रखो जी, ये मोदी शाह नहीं लड़ रहे या फडणवीस और शिंदे नहीं लड़ रहे, अदानी अंबानी लड़ रहे। अदानी अंबानी जीतेंगे और शरद पवार और उद्धव और ये हारेंगे। तो अभी 60 ये ना अदानी अंबानी ने तय किया है, मेरी जानकारी है, इसका पुरावा दिखेगा आपको कैसे, जब बीजेपी का और इनका कैंपेन शुरू हो जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा, आप बोलेंगे खत्ते साहब ऐसा कैंपेन जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। नवरात्रि शुरू हो जाएगा सब। हाँ, नवरात्रि शुरू नहीं, ये नवरात्रि से पहले दिन ही घट स्थापना, मतलब घट में पैसा ही होगा। चलो, महायुति आ रही है मित्रों, अच्छा है, अदानी अंबानी आ रहे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हमारा विषय यही था कि अब गणेश उत्सव बीत चुका है और अब आगे की जो है महाराष्ट्र की राजनीति की तैयारी, जो चुनाव की तैयारी किस प्रक्रिया की तरफ जाएगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर चर्चा हम कर रहे थे। तो आपकी फ्रेंड्स क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।